तो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसे कहते हैं, होता क्या है, ये इसमें ये चर्चा में रहा था अभी। इसमें आपने देखा होगा कि अ, अभी हाल ही में चर्चा में ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है उसे कहना चाहिए रद्द कर दिया है ना। यही तो किया था अभी, हाल ही में घोषणा की थी। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है क्या, ये देखिए एक जो है ये चुनावी पत्र है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होता है, ये चुनावी पत्र, ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को ये इंपॉर्टेंट इसलिए रह जाता है, एक तो चर्चा में है, दूसरा ये है क्या। देखिए ये एक ऐसा था जिसमें ये क्या है इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं ये क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इसकी जो घोषणा थी भारत सरकार ने की थी, कब की थी, 2017 में की थी। लेकिन इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। लेकिन घोषणा इसकी 2017 में हो गई थी, लेकिन यह 29 जनवरी 2018 कह सकते हैं कि 2018 में ही लागू हुआ था। ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाता है, ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की घोषणा कब करी गई, 2017। लागू कब हुआ, 2018। डेट अगर पूछ लेता है तो 29 जनवरी। अब ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कौन जारी करता है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पूरे देश के अंदर केवल मात्र एक ऐसी बैंक है, कौन, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जारी करती है, मात्र एक बैंक। और कोई बैंक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी नहीं करता है। ठीक है, यहां से ये 3 पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है, ये है, देखिए ये देखो आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए भारतीय स्टेट बैंक, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये सब कुछ आपको देखिए। इसका क्या है क्या नहीं, इसके और डिटेल से हम बात करने वाले हैं। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। देखिए इसका रीजन क्या है, ये कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जो केवाईसी की जो जानकारियां उपलब्ध रखता है। देखिए केवाईसी के लिए क्या चाहिए होता है, एक आईडी प्रूफ, एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और कहना चाहिए तो ये बहुत जो है वो होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में क्या होता है कि इसे हम अपना जो भी धनराशि उसके तहत इसे खरीदते हैं, और इस पे जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदता है उसका ना नाम होता है ना पता होता है। ये चुनावी पत्र है जिसमें मतलब एक प्रकार से जो चुनाव में डोनेशन दिया जाता है वो है ये। इसमें आपका अमाउंट हो खुल जाता है, आपको किस पार्टी को देना है वो आपको पता ही, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन ये पब्लिक के बीच नहीं आता कि आपने किस पार्टी को कितना फंड दिया है, ये ओपन नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अवैध बताया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं इसमें सूचना जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है निश्चित रूप से। इसी के चलते उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड था, चुनावी पत्र योजना थी, उसको रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो उसका नाम उजागर होना चाहिए, सार्वजनिक तौर से पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है, डोनेट किया है, ताकि उस व्यक्ति की भी तो कहीं ना कहीं जानकारी गवर्नमेंट को पता हो, इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट को पता हो कि ये पैसा आखिर आया कहां से है ना। जो पार्टी को दिया उसे पता होना चाहिए कहां से आया है, जिस व्यक्ति ने दिया उसे उसका भी नाम होना चाहिए, उसके पास इतना बजट कहां से आया। इस तरह की चर्चाएं है, इसका ये मकसद है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। मतलब समझे कि कम से कम 1,000 रुपए से लेके आप कितने भी तक के, अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आप खरीद सकते हैं उतनी अमाउंट की। ठीक है,
अब इसकी अवधि क्या होती है, देखिए चुनावी बॉन्ड्स में अवधि काल 15 दिनों की। देखिए इसका जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, चुनावी बॉन्ड की अवधि जो होती है केवल कितने दिन होती है, 15 दिन। 15 दिन के जब आपका इलेक्टोरल बॉन्ड बनेगा, उस जारी होगा, उसके बाद 15 दिन तक, 15 दिन का समय होता है। 15 दिन के बाद इसको मतलब 15 दिन के अंदर ही इसको विड्रॉल किया जा सकता है। 15 दिन के बाद अगर विड्रॉल नहीं किया गया तो इसका जो भी फंड होगा वो पीएम केयर फंड में चला जाता है पैसा, ठीक है। ये देखो अब कब कब होता है। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हर तिमाही में ये विंडो खुलता है आपका। कौन सा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। कब खुलेगा, जनवरी में खुलेगा, जनवरी के बाद आपका क्या खुलेगा, अप्रैल में, अप्रैल के बाद जुलाई में, जुलाई के बाद हर तिमाही में इसका विंडो ओपन होता है। कितने दिनों के लिए ओपन होता है, 10 दिनों की अवधि के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए विंडो कब कब ओपन होता है। तो हर तिमाही ओपन होता है। कभी कभी महीनों के नाम पूछ लेता है, किस महीने में ओपन होता है, या कितने दिनों के लिए होता है, ये 10 दिनों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन वार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई, और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। ये दो याचिकाएं पड़ी थी। क्या है चिंताएं, देखिए जानेंगे। भारत सरकार क्यों परेशान है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। देखिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगर इसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं काले धन को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट, एक आलोचना ये भी है कि ये योजना बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल सही बात, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं में कहा गया कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों की गुमनाम फंडिंग के फॉल्ट गेट्स या वाड़ के द्वार खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर जब तक नाम नहीं होगा तो ये चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट सारी चीजें लिखी हुई है। याचिका में यह भी कहा कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की गुमनामी एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर ये छिपाया जाता है, इसे जो दान है उसे जानने का अधिकार है नागरिकों को, और उसे ऐसा अगर होता है तो इसके सूचना के अधिकारों का, जानने के अधिकारों का हनन है कहीं ना कहीं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, 2016-17 में 2000 और 21-22 के बीच कुल 7 राष्ट्रीय और 24 क्षेत्रीय दलों को इसके माध्यम से 9,188 करोड़ रुपए मिले। कुल चंदे में से 5,272 करोड़ रुपए यानी करीब 58% राशि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में, तादाद मात्रा में इसका जो फंड है भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। नेक्स्ट, कांग्रेस को इस माध्यम से करीब 952 करोड़, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बता दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड ये चुनावी मुद्दा नहीं, ये चर्चा का विषय बना रहा। देखिए कैसे हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को बेहतरीन तरीके से समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।